Very good afternoon, all. Very good afternoon, all students. बरखा, शिवानी, दीपांशु, सरफराज, साक्षी. Very good afternoon. सब लोग आ जाओ फटाफट से. लंच कर लिया, सब लोग आ जाओ. ये तो सब पढ़ लिया यार. इतना सारा पढ़ लिया आप लोगों ने. बाप रे. इतना सारा पढ़ लिया, बताओ. उंगली भी दर्द कर रही है माउस स्क्रॉल करते हुए. ये सब भी पढ़ लिया. गुड. अच्छा. ओके 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 ओके. आ गए सब लोग. नमस्ते जी, नमस्ते. दीपांशु, सरफराज, साक्षी. ओके. करें स्टार्ट. जय श्री कृष्ण जी. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. तो हमने होमवर्क की कर लिया सब लोगों ने. होमवर्क होमवर्क कर लिया सब लोगों ने. ये वाला क्वेश्चन था पहले. ये तो हमने क्लास में कर लिया था. ये वाला तो फायर्ड विद स्पीड हॉरिजॉन्टल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसमें हमने कर लिया था क्लास में. और ये वाला बुलेट फायर्ड फ्रॉम दिस इन हॉरिजॉन्टल हाइट व्हेन इट इज फायर्ड एट 60 डिग्री इज 11 मीटर देन हाइट व्हेन इट इज फायर्ड एट 60 डिग्री. मैक्सिमम हाइट पूछ रहा होगा ये. कर लिया. गुड आफ्टरनून. ये क्वेश्चन हो गया सबका. होमवर्क से दिया था जो. डन. जल्दी बताओ फटाफट से. डन. ओके. किसी का रह गया तो बता दो फटाफट से, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी. 5 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के. मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट. ओके. ये वाला, ये भी हो गया होगा. रेंज बतानी थी. जब 45 था तो इस 50 मीटर रेंज है. और अगर 15 डिग्री पे इतनी है, 45 पे कितनी होगी. डन. क्वेश्चन नंबर 2 डन. ओके. नंबर भी लिख देना है साथ साथ में जो डन का लिख रहे हो. 2 है मान लो. ओके. 3 डन. क्लास में हो गए थे. अच्छा, इसके आगे आगे होमवर्क दिया था. अच्छा, ये डन है ना. ओके. 4 ये भी हो गया था. और ये भी हो गया होगा. ऐड करना था दोनों को. ये दिया था होमवर्क मेरे ख्याल से ना. इसको 1 मान लेते हैं. अब यहां से दिया था होमवर्क 6i प्लस 8j. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. 6i प्लस 8j वाला. ओके. तो ये हो गया. ये हो गया सबका. 6i प्लस 8j वेलोसिटी एंड यू हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज आपको फाइंड आउट करनी थी. डन. तो इसमें क्या किया है. वेलोसिटी आपकी जो है ये 6i प्लस 8j है. तो एक्स डायरेक्शन में 6 है, वाई डायरेक्शन में 8 है. एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होती है वो होती है u cos थीटा. और वाई डायरेक्शन में होती है u sin थीटा. ये तो मुझे पता है. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा जो ये है ये i होगा और ये j होगा.
इससे मेरा ये आ गया कि u cos थीटा जो है वो 6 है और u sin थीटा 8 है। ठीक है, u cos थीटा 6 है, u sin थीटा 8 है। बस आप सॉल्व कर लो जो भी आपको निकालना है। यहाँ से आपका u आ जाएगा, अगर आपको u चाहिए तो u भी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा। वैसे मैं रेंज पूछी है तो रेंज तो डायरेक्ट आपकी क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होती है ना। तो ये तो आपका सीधा हो जाएगा भाई, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, दोबारा बता दिया आपको मैंने ताकि याद रहे, है ना। चलो अब इसमें से अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये बन जाएगा 2 यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, ऐसे बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय जी, राइट। अब यू कॉस थीटा आपको पता है आई वाला कंपोनेंट 6 है और ये वाला कंपोनेंट 8 है, तो यहाँ से 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में जी इज 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 8, 12 अठे 96 बटे 10, 9.6 मीटर बी आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमारी रेंज जो है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, उसको फिर मैंने यू कॉस थीटा को एक तरफ, यू साइन थीटा को एक तरफ, तो मेरा सॉल्व होके ये आ गया, राइट। तो एक्चुअली इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, रेंज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये क्या है, यू एक्स और ये है यू वाई, तो ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाई जी। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इससे ड्राइव हो क्या है, तो कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो इट्स एनफ, अगर हमें ये याद है तो इट्स एनफ। ओके, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला, ये कैसे किया, पिछले वाले में डाउट तो नहीं किसी को, इस वाला ये तो डन है, ये कैसे किया, ये भी होमवर्क में दिया था। कैसे किया, किया कैसे, हो तो गया होगा, कैसे किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, इसमें एक्स दे रखा है आपको और 2y दे रखा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बताना था, थीटा। नॉट डन, ओके, अभी कर लेते हैं। बाकी लोगों ने कैसे किया भाई, 2y इक्वल टू 96t माइनस 9.8t², इसको मैं 2 से डिवाइड कर लूँ पहले, 2y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 48t। तब तक लिख दो फटाफट कैसे किया, 4.9t², दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा चाहिए, थीटा, ये चाहिए मुझे थीटा। ओके, ओके, गुड। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे कि मैं एक्स और वाई की इक्वेशन से कंपेयर कर लूँगा, वहाँ से निकाल लूँगा, लेकिन इसका सिंपल तरीका भी हो सकता है। आप जो है इसे एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, तो मैं एक्स को अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, विच इज़ वट, विच इज़ माई स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये कितना आएगा 36, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं तो 36 आएगा। ऐसे वाई वाले का करूंगा तो क्या आएगा मेरा, वी वाई, तो वी वाई जो होगा डी वाई बाई डी टी, और इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा अगर तो आएगा 48 माइनस 2t आएगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, तो 4.9 इंटू 2 यानी कि 9.8 हो जाएगा ये t। दिस इज माई वी वाई, दिस इज माई वी एक्स, दिस इज माई वी वाई, दिस इज माई वी एक्स। अब आपको पता है कि वी एक्स जो होता है वो u cos थीटा होता है, तो यानी कि u cos थीटा मेरा 36 है, और जो वी वाई होता है वो u sin थीटा होता है, तो u sin थीटा मेरा ये है 48 माइनस 9.8 टी। तो मुझे u साइन थीटा पता था, डिफ्रेंशिएट करके मैंने निकाल लिया, है ना, डिफ्रेंशिएट करके निकाला है मैंने, और u cos थीटा मैंने डिफ्रेंशिएट करके निकाला है। मुझे थीटा चाहिए तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मेरा tan थीटा आ जाएगा। अगर मैं इससे इसको इससे डिवाइड करूंगा तो u से u कट जाएगा और आ जाएगा tan थीटा। कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू,
ये ऊपर आ जाएगा 48 वाला, माइनस 9.80 डिवाइडेड बाय 36, ये आ जाएगा। ये किसी भी पॉइंट पे हमारा थीटा है, किसी भी पॉइंट पे थीटा है। ओके, किसी भी पॉइंट पे थीटा है। इसने क्या बोला है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें इनिशियल थीटा पूछा है, इनिशियली। तो इनिशियली टाइम जो है जीरो होगा, यहाँ पे टाइम जो है जीरो होगा। तो यू विल गेट टेन थीटा इक्वल टू 48/36। टेन थीटा इक्वल टू 48/36। 12 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो यू विल गेट टेन थीटा इक्वल टू 4/3। ओके, ये सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार लिख दो, मैं फिर आगे निकाल रहा हूं इससे। टेन थीटा हमारा 4/3 है। तो ऑप्शन आपके जो है वो साइन के टर्म में है, तो मेरे को साइन निकालना पड़ेगा। तो टेन थीटा मेरा 4/3 है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 4/3, तो दिस इज 5। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स निकालोगे तो साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हैं। तो 4/5 आएगा साइन थीटा। साइन थीटा मेरा यहाँ से 4/5। तो थीटा जो है साइन इनवर्स ऑफ 4/5, यानी कि ये आंसर। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो फटाफट से। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा तो आपको क्लियर होगा बिल्कुल। आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। किसी को नहीं है अभी भी क्लियर, यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो बता दो। हर्षिता समझ में आ गया? ओके। तो ये तरीका था, इसमें ये कर सकते थे, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था इसमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था तो ये कर सकते थे। ठीक है, क्लियर। हम्म। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर वो पूछता टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, अगर वो पूछता टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते, तरीका बता दो। वैल्यू नहीं, तरीका। अगर वो बोलता टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितनी होगी। क्या तरीका लगाते? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछता क्या करते हैं? क्वेश्चन यही होता पूरा, बस टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता अगर। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं यार कितनी होगी, मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी वैल्यू होगी। मैं पूछ रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं अगर पूछता तो। शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने शॉर्ट में कैसे करते हैं। स्पीड मल्टीप्लाई बाय द रेंज, तो पहले रेंज निकालनी पड़ जाती, फिर तो लंबा हो जाता, वो भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे शिवानी, इट्स नॉट रॉन्ग, कर सकते थे बट थोड़ा लंबा हो जाता वो भी। स्पीड हमारे पास है यू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाय, मैंने रेंज डिवाइड बाय स्पीड करना पड़ता तो टाइम आता, पहले रेंज निकालनी पड़ती। बाकी लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, खाना खा रहे हैं क्या बाकी लोग, टाइप नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है खाना खा रहे हो? अरे बताओ यार, कुछ तो बताओ। क्या बात है, जोश नहीं आ रहा बच्चों में? आज जोश नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। वी हैव द वैल्यू ऑफ यू साइन थीटा, वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u साइन थीटा बाई जी कर सकते थे, यस। आपके पास u साइन थीटा है तो ये कह रहे हैं 2u साइन थीटा बाई जी कर लो। उससे तो रेंज नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना आपको। तो 2u साइन थीटा बाई जी, अच्छा ठीक है। u आ गया आपका, इनिशियल u आ गया ना, u साइन थीटा, ठीक है। और कोई मेथड? प्रवीण भी कह रहे हैं यस, प्रवीण का भी यही तरीका है। और किसी को कोई दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओहो, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। और बहुत तरीके हो सकते हैं। शॉर्टेज देखो मैं क्या लगा सकता था, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधी सी बात है यार, ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ये x है, ये y है।
ठीक है, और आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे पता है जब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, फिर ये टॉप पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब फिर नीचे आएगा, मान लो टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, टी इक्वल टू टी पे यहाँ पहुँच गया, तो इस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर दोबारा 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे आ गया ना ये, तो उसका वाई 0 हो गया यहाँ पे, तो वाई 0 कर दो बस। वाई कितना दिया हुआ है, 2y इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको 0 कर दो, तो 96t माइनस 9.8 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा, तो t इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, t इक्वल टू 96/9.8। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देख लेना, जितना भी आएगा। तो ये जो t आएगा ये कौन सा टाइम है, जबकि y आपका 0 है, यानी कि ये वाला टाइम जब यहां पहुंचेगा तो यहां से आ जाएगा। आया समझ में, समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? कर सकते थे ना, ये इजी था मेथड, ये क्लियर हो गया? तो मैं बिना इसको निकाले u cos थीटा u sin थीटा निकाले बिना भी कर सकता था, अगर टाइम पूछता तो, है ना? ओके। और अगर रेंज पूछता तो, रेंज पूछता तो क्या करता मैं? टाइम आ गया मेरे पास, अगर रेंज पूछता तो रेंज कितनी आती? रेंज हमारी क्या होती है भाई, टी टाइम के लिए कैसे निकालते? टी टाइम आपको पता चल गया, टाइम टी, और रेंज क्या होगी मेरी, इधर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा, ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं यू कॉस थीटा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेंज आ जाएगी। यू कॉस थीटा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेंज आ जाएगी, नहीं आएगी? और यू कॉस थीटा क्या है मेरी, एक्स का डिफरेंशिएशन था, यानी डी एक्स बाई डी टी, वो कितना आएगा 36, तो ये 36 है। और टाइम कितना निकाला है आपने, 96/9.8, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। एक्स वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स आपका जो होगा वो रेंज होगा। जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा तो आपका एक्स जो होगा वही तो रेंज होगा, ये एक्स ही तो है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, ये भी बोल सकते हो, दिस इज बेटर। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, या ऐसे भी सोच सकते हो। तो किसी भी तरीके से रेंज निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से रेंज निकाल सकते हो, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सोचोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर केवल क्वेश्चन कर दिया फटाफट आंसर निकालो, कभी होता है टफ क्वेश्चन है फटाफट निकालो, सी आ गया आंसर, सी आ गया, चलो ठीक है किनारा करो। तो सोचो थोड़ा क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? कई चीजें सोच सकते थे। चलो मजा आ गया, आगे चलो फिर, आगे चले। ये वाला भी होमवर्क था, कर लिया? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 2%, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द मैक्सिमम हाइट अटेंड? 4%। ये फॉर्मूला होता है आपका हाइट का। वो कह रहा है कि हमने बॉडी ऑफ प्रोजेक्शन को 2% का बढ़ा दिया, इसको 2% बढ़ाया है, तो एच कितना परसेंट चेंज होगा? तो इसमें एरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एरर वाला, माने डेल्टा एच बाय एच जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू बाई यू, ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू बाई यू, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे u की पावर 2 है तो 2 पावर आगे आ जाएगी, तो वी कैन राइट h बाई एच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा u बाई यू, ठीक है? बाकी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है इस केस में। तो अगर ये 2% बढ़ेगा तो ये चीज आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4% बढ़ेगी, ये 4% बढ़ेगी। ओके, क्लियर हो गया सबको? क्लियर? कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है आज? नया स्टूडेंट तो नहीं है? चलो मैं आगे चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन में। ये सबको क्लियर है, मैं समझता हूँ, ये है ना, ये तो इजी है। एरर वाला क्वेश्चन में क्या था ना, पावर आगे आ जाती है सारी, तो क्लियर है तो सबको, है ना? अब थोड़ा स्मार्ट हो गए तुम लोग, मैं भी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ गई ये चीज़ें, तो मैं सारा बिल्कुल बेस से नहीं बताऊंगा,
थोड़ा सा आप लोग भी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप लोगों का दिमाग खुल गया होगा, इतनी क्लासें हो गई हमारी, 30 क्लास हो चुकी हैं अब तक, तो अब आप लोग भी थोड़ा सा समझोगे। ओके, ये वाला, ये भी ऐसी है कुछ, ये भी ऐसी है कुछ। मैक्सिमम हाइट अटेंड विल डिक्रीज बाय एच, हमारा क्या होता है यू स्क्वायर। अभी क्या किया है, वर्टिकल फेंका है, लिखा नहीं है कुछ, तो मान लेते हैं कि एंगल पे फेंका है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो है कांस्टेंट। जो भी खेल होना है वो एच, सॉरी जी कांस्टेंट नहीं है इस बार, क्या है यू कांस्टेंट है, जी में फर्क है इस बार, ये एक्सेलेरेशन चेंज है। इस बार जो खेल होना है वो एच और जी के बीच का होना है, ठीक है, एच और जी के बीच में। तो ये कह रहा है कि हमारा रिटार्डेशन जो है एक्स जो है एयर का, वो ग्रेविटी को 10% घटा देता है, 10% घटा देता है। तो मैक्सिमम हाइट विल डिक्रीज बाय, मैक्सिमम हाइट विल डिक्रीज बाय, cause a vertical retardation equal to 10% of the acceleration due to gravity, 10% of the acceleration due to gravity। तो मैक्सिमम हाइट विल बी, कैसे किया भाई, कैसे किया है, 9% आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं आंसर। कैसे किया बताओ, जी इफेक्टिव लिया है, ओके। हम्म जी इफेक्टिव है ना, इक्वल टू 10% ऑफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, वर्टिकल रिटार्डेशन। तो जी इफेक्टिव ले लिया आपने, तो जी आपका डाउनवर्ड काम कर ही रहा था ऑलरेडी, और फिर आपने एक और जी इफेक्टिव ले लिया, है ना। चलो आगे चलें फिर, आगे बढ़े, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये तो होमवर्क था ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगर किसी को डाउट है तो लिख दो, मैं वापस आ जाऊंगा। ये भी शायद होमवर्क से दिया था। नहीं हुआ, बता दूं, अच्छा पिछला वाला, इन्होंने बोला है कि आपकी जो जी की वैल्यू है, एयर का रिटार्डेशन कितना है, 10% ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिटार्डेशन इक्वल टू 10% ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी का 10%, जी का 10% कितना हो जाएगा, इतना, यानी कि जी बाय 10। तो एयर का जो रिटार्डेशन है वो जी बाय 10 के बराबर है, किसके बराबर है, 10% ऑफ जी, यानी जी बाय 10। तो टोटल कितना हो गया, जी तो पहले था ही, जी बाय 10 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, ए इफेक्टिव, ए इफेक्टिव कितना हो गया मेरा भाई, कितना हो गया इफेक्टिव, जी प्लस जी बाय 10, तो 11 जी बाय 10, ये मेरा ए इफेक्टिव हो गया। उसको यहाँ पुट कर लो, ए इफेक्टिव को, ए इफेक्टिव को यहाँ पुट कर लो, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपकी, मैक्सिमम हाइट यहाँ से आ जाएगी, राइट, कितनी आएगी, एच डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाय 2, जी की जगह इस बार क्या आ जाएगा, 11 जी बटे 10, 11/10 जी, यानी कि ये बन गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी को मैं 2 और जी को एक तरफ ले लेता हूं अगर, तो ये क्या बचा ऊपर, 10/11, ये आया 10/11, ये आया एच डैश। तो ये तो मेरा एच है, ये तो एच है ना, तो कितना आया, यानी कि एच इंटू 10/11, एच इंटू 10/11, ठीक है। अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है कितना घटेगा, तो परसेंटेज में निकाल लो कितना घटेगा, ये कितना घटा ये, नया एच ही आया, तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली, एच डैश माइनस एच बाय एच चाहिए, इंटू 100, परसेंटेज में अगर आप निकालोगे, परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो, एच डैश बाय एच माइनस 1 × 100 हो जाएगा ये, और एच डैश बाय एच कितना आ रहा है आपका, 10/11, 10/11, तो 10/11 पुट करोगे, -1 करोगे तो हो जाएगा -1/11, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 100/11, ये हो जाएगा आपका, चेंज इन दिस विल बी
100 डेल्टा एच बाय एच जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 1/11 नेगेटिव आ रहा है, और ये इंटू 100। अब से सॉल्व कर लो तो कितना परसेंट आ गया, 9% आ गया, 11/99, और पॉइंट फिर 10 बचेगा तो जीरो कुछ ऐसे आएगा, 1 या 9 ऐसे कुछ माइनस का। ठीक है, तो डेल्टा एच आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने जी इफेक्टिव निकाल लिया पहले, तो जी इफेक्टिव निकाल लिया और उसको यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद एच डैश आ गया मेरा, और फिर मैंने डेल्टा एच बाय ओरिजिनल जो एस था मेरा उसका रेशो निकाला, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, परसेंटेज में आएगा, तो ये 9.9% आ गई। ठीक है, अब क्लियर हुआ शिवानी, हर्षिता, इज इट क्लियर नाउ? जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं। क्लियर हर्षिता? ओके शिवानी, ओके। तो जी इफेक्टिव चाहिए वैसे ना, ए इफेक्टिव चाहिए हमें। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं आया? किसी को डाउट नहीं आया? चलो ठीक है, ठीक है। हम्म, यस, नेगेटिव डिनोट कि डेल्टा एच जो है कम हुआ है, यानी कि अब जो हाइट रीच होगी वो कम होगी। इसमें क्वेश्चन में भी ये पूछा है ना, मैक्सिमम हाइट विल डिक्रीज बाय, तो डिक्रीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये फोर्स था या एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन था वो बढ़ गया। तो अगर रिटार्डेशन नीचे की तरफ को बढ़ गया तो जो आपकी बॉल है या जो भी वो है वो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी कम हाइट पे ही, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन ज़्यादा लग रहा है, तो कम डिस्टेंस में ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पहले यहाँ तक पहुँच रहा होगा मान लो, यहाँ पे जीरो हो रही होगी, अब जो है वी डैश यहीं पे जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी यहीं पे जीरो हो जाएगी, तो हाइट हमारी डिक्रीज हो गई, तो दिस इज द डिक्रीज इन द हाइट। ओके, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ओके, चलिए, हाँ भाई ये तो आपने ये भी कर लिया होगा। बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड। कैसे किया है बता दो भाई, कैसे किया है ये बता दो मुझे। इट हिट द ग्राउंड एट 45 डिग्री, वट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन इट हिट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ये यहाँ पे हिट किए करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे हिट किया। अब ये करें, यहाँ पे हिट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी ऐसे थी, मतलब कि 45 डिग्री पे थी, 45 डिग्री पे थी वेलोसिटी इसकी हिट करते वक्त, और यहाँ पे 18 थी। तो अब कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये वी वाई यहाँ पे कितना होगा, वी वाई कितना होगा, कैसे किया, इसमें कैसे करना इंपॉर्टेंट था, कर तो लोगे? हाँ कैसे किया, वी वाई कैसे निकाला, वी वाई कैसे निकाला? यू साइन 45 डिग्री, तो हमें यू कहाँ पता है, वी तो हमें पता नहीं है ना, वी पता है हमें, ये तो वी है ना, ये तो वी है, वो सही है, आपका वी साइन 45 आएगा, लेकिन वी तो मुझे पता नहीं है ना, वी मुझे तो ये पता है, और यहाँ पे हाइट भी नहीं पता ये, तो कैसे करोगे, वी वाई कैसे निकालोगे? यू वाई प्लस 80। अच्छा, बाकी लोगों ने जिन्होंने निकाला कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला जिन्होंने निकाला है तो? मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने आप कॉन्सेप्चुअली निकाल रहे हो या कुछ लंबा मेथड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मैं ये चेक कर रहा हूँ, है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अगर लंबा मेथड लगा रहे होगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा लगाओ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, है ना, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपने नकल तो नहीं मारी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लंबा मेथड तो नहीं लगाया कोई। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, ए टी 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 कहाँ है, टी कहाँ से लाओगे, टी तो है ही नहीं,
टी कहाँ से लाओगे? v इक्वल टू -18 होगा। क्यों होगा शिवानी? v -18 कैसे हो जाएगा? मुझे कैसे मालूम कि v -18 होगा? अरे बताओ, कोई तो बताओ। बाकी लोगों ने किया नहीं किया? कैसे किया? यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे, सोचो। अब लोग कॉपी पलट रहे होंगे कैसे किया था। सोच लो ना यहाँ पे कैसे करेंगे, बताओ। शिवानी -18 कैसे आया? v इक्वल टू -18 तो मैं नहीं बोल सकता। कैसे बोल सकता हूँ -18? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। क्या बात है आज? अभी प्रैक्टिस नहीं की लोगों ने, लग रहा है मुझे। प्रैक्टिस नहीं की क्या ढंग से इसकी? करा नहीं क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। करा नहीं है तुम लोग, करके नहीं आए ढंग से। अभी आपने मजदूर लगाए नहीं अपने। बात हो रही थी ना मजदूर लगाने वाली, तो मजदूर लगाए नहीं अभी लोगों ने। बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत ऐसी होती है, जो काम दिया है वो टाइम पे करोगे तो मेहनत खुद निकल के आएगी, है ना। असाइनमेंट्स भी कहा था मैंने आपको, असाइनमेंट करो। v इन अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, जिससे वो आ रहे हैं, आई थिंक। v इन अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के। अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, कौन सी वेलोसिटी के अपोजिट है? v तो यहाँ को है, v यहाँ पे है, ये वी वाई है, ये वी एक्स है, और ये u है। किसके अपोजिट बोल रहे हो आप? मैं लिख लो यार, अपना कंसेप्ट तो क्लियर करो। डिलीट क्यों कर रहे हो? गलत थोड़ी है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, अभी पेपर थोड़ी चल रहा है नीट का। मैं कोई नीट वाला थोड़ी हूँ कि मैं बोलूँगा यार तुम्हें आता ही नहीं कुछ, चलो इसका नंबर काटो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ अभी। किसी को नहीं आइडिया कैसे करेंगे? अरे यार दीपांशु, इतनी देर लगा रहे हो तुम भी भाई। ऐसे तो होगा, और क्या होगा? भाई ये एंगल 45 है, 45। अगर ये एंगल 45 है तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? दिमाग लगाओ, देखो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। और ये जो स्पीड है वी एक्स, ये तो कांस्टेंट रहेगी। ये तो ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो आपका नीचे लग रहा है वाई डायरेक्शन में। एक्स में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कितनी होगी? 18। ये कितनी होगी? 18, क्योंकि शुरू में कितनी थी? 18। तो अगर ये 18 तो ये भी 18, और अगर ये 18 तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी फिर? 18। सॉल्व नहीं करना इसको, इसको सॉल्व नहीं करना भाई। गुड, गुड, समझ में आया? फरीन गुड। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये शुरू में 18 थी, ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, है ना। थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी आपकी कितनी होगी? 18 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स यहाँ पे जो फाइनल वी एक्स होगा, और क्योंकि ये एंगल यहाँ पे 45 बना रही है, तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी। 10 45 करके देख लो, तो वी वाई जो है 18 होगा। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे उसने हाइट नहीं दी। अगर वो हाइट दे देता ना यहाँ पे, कि ये कुछ मीटर है, मान लो जितने भी मीटर होती, अगर ये हाइट यहाँ पे दे देता आपको, वैसे तो आप निकाल सकते हो हाइट अभी जो आपको आपने ये किया है, लेकिन मान लो उसने दे देता हाइट आपको, तो फिर अगर आपको हाइट होती तो आप शायद वी वाई निकाल सकते थे उस केस में, है ना। उस केस में आप वी वाई वगैरह कुछ सोच सकते थे निकालने की। लेकिन इस केस में तो हाइट भी नहीं पता हमें, टाइम भी नहीं पता। या तो टाइम पता होता, या तो टाइम पता होता तो वी वाई निकलता। अब यहाँ पे टाइम भी नहीं पता, हाइट भी नहीं पता, तो यहाँ पे तो लेकिन कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो यही करना था, है ना। जब कुछ नहीं पता तो हमें जो पता है उससे यूज करेंगे। ठीक है।
अगर ये दिया होता ना हाइट यहाँ पे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो है पहले इससे करने की कोशिश करते हैं, पहले हाइट वाइट का यूज़ करते हैं, फिर वो वी वाई वगैरह निकालते हैं, या वी निकालते हैं, या वी निकालते हैं। कुछ बच्चे वी वाई निकालते हैं हाइट का यूज़ करके, कुछ बच्चे हो सकता है कुछ और कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते तो वी निकाल लेते हैं। हमें यू पता है, एम जी एच आ गए यहाँ पे, प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। एम जी एच प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चे कहते हैं मैं ये करूँगा जी, ये करूँगा तो क्या आ गया मेरा, जी एच प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई टू है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टू जी एच प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। कहते हैं मैं यहाँ से वी निकाल लूंगा, वी निकाल लूंगा, फिर वी कॉस थीटा वी साइन थीटा कर लूंगा। इतना लंबा नहीं करना भाई, कर सकते हो आप वो भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। अपने आप मैसेज रिट्रैक्टेड हो रहे हैं मतलब, अच्छा आप मैसेज डाल रहे हो बट ये शो नहीं हो रहे। अच्छा मैसेज डाल रहे हो बट शो नहीं हो रहा। अच्छा पहले ही लिख दिया था, मैं चेक कराता हूँ, हो सकता है सेटिंग में कुछ वो होगा, सेटिंग होती है ना ऐसे कि दिखते नहीं है। तो आई विल चेक इट, ओके आई विल चेक इट, क्या प्रॉब्लम है अभी बोलता हूँ आईटी वालों को। एनीवे अच्छा आप कर नहीं पा रहे, चलो ठीक है मैं बोलता हूँ अभी। सही में कौन आज इतना स्लो क्यों चल रहा है ना। एनीवे सही में कौन इतना बच्चों में जोश कैसे कम हो रखा है। एनीवे चलो अभी इस पर ध्यान दो, फोकस करो। तो मैं ये कह रहा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो लगा के भी आप वी निकाल सकते थे, अगर एच पता होता वहां से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये लंबा हो जाएगा है ना। अगर आपको थीटा पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, अगर आपको थीटा पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते थे। ओके तो ये आपको सोचना है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या चीज इजी कर सकता है मेरा काम, कौन सी चीज मेरा काम इजी कर सकती है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को डाउट है इस पे तो लिख दो एक बार। अच्छा फरी ने पहले लिख दिया था, किसी को डाउट है तो लिख दो, मैं एक बार सेटिंग बोल के आता हूँ आईटी वालों को, सेटिंग बोल के आता हूँ। किसी को डाउट है तो लिख दो इस पे। और अगला क्वेश्चन ये हो गया था क्या, ये भी हमने पूछा था शायद होमवर्क में। जिन लोगों के मैसेज वो हो रहे हैं रिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप इसको चैट को एक बार बंद करके और दोबारा चैट को ऑन कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा शायद। देखिए एक बार ट्राई करके, अगर नहीं हो रहा फिर देखेंगे। एक बार चैट का जो है ना वो बंद कर दो, लाइव चैट जहाँ पे आता है, और फिर दोबारा करके देखो शायद ठीक हो जाए। ट्राई वंस। दीपांशु कह रहे हैं मोमेंटम एंगल थीटा विद दिस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिटर्न द। दीपांशु कह रहे हैं यहाँ पे वाई यू वाई जीरो है, यहाँ यू वाई जीरो, यू वाई जीरो कौन इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो। हाँ इस वाले क्वेश्चन में जीरो ही होगा, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली है ना, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है ओके, अगर जिन लोगों ने मैसेज दोबारा वो किया है चैट बंद करके, तो एक बार क्लियर लिख दो, तो उससे क्लियर आ जाएगा कि आपका आ रहे मैसेज है नहीं आ रहे। तो एक बार लिख दो क्लियर है, अगर तो क्लियर है लिख दो, तो उससे चेक हो जाएगा कि आपके मैसेज अब ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे। फरीन एंड अदर पीपल, हर्षिता, रैनी, है ना, एक बार क्लियर है लिख दो, उससे चेक हो जाएगा। चैट बंद करके चैट ऑन करके फिर ओके। फरीन क्लियर है, अंशिका अच्छा, अब आ रहे हैं मैसेज, अब आया एक बार में, ठीक है। ये भी होमवर्क में दिया था हमने क्वेश्चन, ये होमवर्क में लिया था ना हमने, ये होमवर्क में था मेरे ख्याल से। देखो ये हुआ,
प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड लीनियर मोमेंटम p मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड विल बी। होमवर्क में नहीं दिया था? अच्छा अब कर लो चलो। ये तो होमवर्क में था, पिछला वाला तो होमवर्क में था ना। वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया ये, तो मैं अज्यूम कर रहा था ये मैंने सॉल्व ही कर दिया है, इससे पहले तो होमवर्क ही रहा होगा सारा। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर। करो भाई। Projectile is projected with linear momentum p making angle theta with the horizontal change in momentum of the projectile when it return to the ground will be बताओ will be change in momentum। इनिशियल मोमेंटम कितना दिया हुआ है p, एंगल कितना है थीटा। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा ऐसे जाएगा ऊपर और फिर नीचे आके यहाँ पे हिट करेगा तो आपको निकलना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ठीक है जल्दी बताओ। ओके ओके जब ये हिट करेगा तो वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक होगा बिल्कुल। वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, बाकी लोग भी निकाल लो। वेलोसिटी इधर को हो जाएगी तो एंगल सिमेट्रिक से ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये भी थीटा हो जाएगा। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी इधर को थी, इधर को मोमेंटम होगा, इधर को वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा u cos थीटा और एक ये होगा u sin थीटा, है ना। और जब ये टकराएगा तो ये u cos थीटा तो ऐसी रहेगी क्योंकि तो चेंज होती नहीं आपकी, और u sin थीटा जो है माइनस u sin थीटा हो जाएगी नीचे की तरफ को। जो वर्टिकल वाली है वो नीचे की तरफ हो जाएगी बाई सिमेट्री, है ना। तो जो v है आपका उसके दो कंपोनेंट अब इस बार ये बनेंगे माइनस u sin थीटा। अब वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है बाकी लोगों को? फरीन कह रही है वॉइस इज नॉट क्लियर। बाकी लोग एक बार लिखना, क्लियर आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके 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 नाउ क्लियर? अब ठीक है। अच्छा हो सकता है, इसको लगा के देखते हैं। अब देखो क्लियर आ रही है? अभी अभी क्लियर है? ओके जी ओके ओके चलो चलो। तो मैं कह रहा था कि इनिशियली स्पीड ये होंगी और फाइनली वेलोसिटी ये होंगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ये होंगी, फाइनल वेलोसिटी ये होंगी। तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है? एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम सेम रहा, एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम सेम रहा, केवल चेंज किधर को हुआ? वाई डायरेक्शन में। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा P2 माइनस P1 ये किस डायरेक्शन में होगा एक्चुअली? वाई डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूं पी वाई इन सेकेंड केस माइनस पी वाई इन फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट, है ना, इन फर्स्ट पॉइंट। ये चेंज इन मोमेंटम आएगा मेरा। एक्स में तो हुआ नहीं कोई चेंज, एक्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक है चेंज इन मोमेंटम देख लो भाई ध्यान से। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो चेंज इन मोमेंटम से ही स्टार्ट होगा। तो चेंज इन मोमेंटम देख लो कैसे होता है आपका। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों होंगे। तो P इज इक्वल टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे, ये ध्यान रखना। और अगर K कंपोनेंट है तो K भी होगा। तो यहाँ पे जो चेंज आया है, मैंने कहा कि ये कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो इस कंपोनेंट में आएगा, वाई कंपोनेंट में। तो वाई कंपोनेंट में मेरा चेंज कितना आएगा? फाइनली मेरा कितना मोमेंटम हो गया? माइनस एम यू साइन थीटा, दिस इज माई फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? यू साइन थीटा वेलोसिटी थी, तो एम इंटू यू होता है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एम यू साइन थीटा। इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आ गया ये? माइनस टू एम यू साइन थीटा। दिस इज माई चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मैं आगे आ रहा हूं स्क्रीन के,
देख लो भाई, हट गया मैं। ठीक है, तो -2 mu साइन थीटा आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम। और जो मेरा इनिशियल मोमेंटम ये p होगा, p कितना होगा, ये p की वैल्यू क्या आएगी, एम यू, p की वैल्यू तो एम यू होगी, है ना, एम यू वैक्टर। जो ये p होगा वो क्या होगा, एम यू वैक्टर। इसी को हमने ब्रेक किया यहाँ पे u cos थीटा u sin थीटा पे। तो p तो एम यू है, यानी ये क्या है, ये चीज तो मेरी p है, जो एम यू है वो क्या है, p है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, -2p साइन थीटा, -2p साइन थीटा। दिस इज माई चेंज इन मोमेंटम, दिस इज माई चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हुआ। क्लियर बच्चे, सबको क्लियर हुआ बच्चा पार्टी। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो है जब फोर्स स्टार्ट करेंगे वहां पे चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, बॉल जाके टकराई, ऐसे मुड़ गई वैसे मुड़ गई, तो चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, और जो माइनस करेंगे एज अ वेक्टर क्वांटिटी करेंगे, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो आपका आसान था, केवल वाई वाई कंपोनेंट थे, लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट आ गए तो एज अ वेक्टर माइनस करेंगे। तो जैसे हमने अभी वेक्टर्स में किया था वो करेंगे, या तो वेक्टर में जैसे हमने दो वेक्टर को माइनस किया था वो करेंगे, या फिर हम आईजे में माइनस करेंगे जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी में किया था। आईजे में माइनस करेंगे जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी में किया था, तो उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या आंसर आएगा इसका, क्लियर है, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ओके ओके, सबको क्लियर है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटेड टू अदर प्रोजेक्टाइल विल बी हाउ मच। सिंपल है, तो सिंपल है। अभी प्रॉब्लम आ रही है मैसेज में, क्या आंसर आएगा इसमें, जीरो, जीरो आएगा, जीरो। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा भाई, दोनों का एक्सेलरेशन ही जी होगा ना। हाँ, अब आया मैसेज धनाधन, दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो, जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूं, मैंने मैं एक प्रोजेक्टाइल में बैठा हूं, मान लो मैं जा रहा हूं, जैसे प्रोजेक्टाइल जाता है उस पर बैठ के जा रहा हूं, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूं, दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूं, तो मुझे उसका पाथ क्या दिखेगा, उसका पाथ क्या दिखेगा। अगर मैं बाहर खड़ा हूं यहाँ पे, तो मुझे पाथ दिखता है पैराबोला, मुझे इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या दिखता है, पैराबोला। लेकिन मान लो मैं इस पे बैठ गया, एक प्रोजेक्टाइल पे इस पे बैठ गया, तो ऊपर वाले का पाथ क्या दिखेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये क्लियर है सबको, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को।
अगर मैं एक पैराबोला पे बैठ जाऊं और दूसरे पैराबोला को देखूं तो स्ट्रेट लाइन दिखता है। चलो, कैसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी फिर? ये तो आपने पढ़ लिया होगा किताबों में, है ना, किताबों में पढ़ लिया ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी? ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, या ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, या ऐसे होगा, ए बी या सी, या कुछ और? सबने पढ़ रखा है, पढ़ के रखा है, याद कर रखा होगा सबने। बताओ कैसी स्ट्रेट लाइन होगी अब? ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ए या बी या सी? आप कहेंगे सर ये तो लिखा नहीं था किताब में। किताब में तो लिखा ही नहीं था, किताब में तो ये लिखा था स्ट्रेट लाइन होता है। इतना कौन पूछता है? अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम ये। अगला क्वेश्चन में से कुछ पूछेगा भी, है ना, तो अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका इसको करते ही। ए बी या सी? ए सी बी? तीन बच्चे, तीन ऑप्शन। अच्छा, कुछ और भी दिख सकता है, मैं जरूर नहीं बोला ऐसे ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। शिवानी कह रही है कोई तो होगा ही। चारों लिख दो फिर। डी नहीं लिखा किसी ने, अच्छा डी है ही नहीं, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। ओके, ए बी सी। ओके, तो यार देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आया है ना? स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगी जो इसका एक्स होगा ना, मान लो पहला जो प्रोजेक्टाइल है उसका एक्स है, वो कितना होगा, यू कॉस थीटा वन इंटू टी, जिसका एक्स होगा, और जिसका वाई होगा वो क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा वन, इसका वेलोसिटी वगैरह यू वन मान लेता हूँ, थीटा वन एंगल मान लेता हूँ, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल जो होगा उसका एक्स क्या होगा, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, वो हो जाएगा यू टू कॉस थीटा टू इंटू टी, यही होगा एक्स टू तो। और वाई टू क्या होगा, ये वाई वन था, ये वाई टू क्या होगा, यू टू साइन थीटा टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है उसकी, कि मेरी पाथ कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? मैंने मुझे एक्चुअली ये बताना है कि ये मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूँ तो एक्चुअली जिधर को रिलेटिव वेलोसिटी होगी वैसी पाथ होगा। मान लो मेरे रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ गई, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका पाथ यही होगा कि ऊपर गया और फिर नीचे आया, है ना, या ऊपर गया, जैसे भी आएगा। अगर ऐसे आगे रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे की, तो इधर को दिखेगा मुझे, वो रिलेटिव ही तो है ये, और क्या है। तो उधर को पाथ दिखेगा उसका, इधर को आगे रिलेटिव उधर को दिखेगा, इधर को आगे उधर को दिखेगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी किधर को आएगी हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो इनकी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, वी टू माइनस वी वन, या वी वन माइनस वी टू, जो आप करना चाहो। ठीक है, तो वी टू माइनस वी वन क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, आई और जे वाला, ये कंपोनेंट तो आई वाले हैं, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो वी वन आई डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ उसे, वी टू के लिए मैं लिख सकता हूँ वी टू जे, सॉरी वी टू आई प्लस वी टू जे, जो भी इसका आएगा, और ऐसी माइनस जो वी वन के आएंगे। तो वी टू के जो आई और जे कंपोनेंट आएंगे वी टू के, वो इसको डिफ्रेंशिएट करके आएंगे, तो कितने आएंगे, यू कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू कॉस थीटा आ जाएगा, यू कॉस यू टू कॉस थीटा टू, ये आ गया, प्लस प्लस ये तो आया इसका आई, ऐसी जे कंपोनेंट, जे कंपोनेंट मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यू टू साइन थीटा टू, टी का डिफ्रेंशिएशन तो वन हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस जी टी आ जाएगा, माइनस जी टी आ जाएगा, ये आया ये चीज,
मैंने ये निकाल लिया। ऐसे जब मैं उसके लिए निकालूंगा दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ये चीज़ जो निकालूंगा, यानी कि V1 के लिए जब निकालूंगा तो क्या आएगा, U1 cos θ1, आगे से हट रहा हूँ मैं, U1 cos θ1 आएगा यहाँ पे, प्लस ये U2 sin θ2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये J था, है ना, ये सब J था, और ये I था, प्लस यहाँ पे आ जाएगा U1 sin θ1 माइनस GT। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस करोगे तो ये आपका आई वाले एक साथ ले लो, तो आई वाला एक साथ लोगे तो क्या आएगा, U2 cos θ2 माइनस U1 cos θ1, ये तो आई आ जाएगा। और जे वाले में क्या आ जाएगा, जे वाला जब करोगे तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे GT तो कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा अंदर, जे वाले में क्या बच रहा है, U2 sin θ2 माइनस U1 sin θ1 इंटू जे, ये बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है। ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये सब कांस्टेंट है आपके। भाई जब आपने एक प्रोजेक्टर को थ्रो किया तो उसका एंगल कांस्टेंट होगा, कोई आपने थ्रो किया होगा, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट होगी, तो ये सारा कांस्टेंट है पूरा सब कुछ। इसमें टाइम तो आया नहीं कहीं पे, टाइम तो कहीं पे आया ही नहीं, सब कुछ कांस्टेंट आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आई प्लस बी जे, ए आई प्लस बी जे लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 को। तो मेरी वेलोसिटी जो आएगी वो ए आई माइनस बी जे या प्लस बी जे जो भी आ रहा होगा, लेकिन ऐसे आएगी। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये वेक्टर कैसे होगा, या तो ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, डिपेंडिंग ऑन इसमें ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि अगर ए को देखूं मैं तो ए क्या है, ये है मेरा। अब अगर ये बड़ा होगा तो ए पॉजिटिव, और ये बड़ा होगा तो ए नेगेटिव। ऐसी अगर ये बड़ा होगा तो ए पॉजिटिव, और ये बड़ा होगा तो ए नेगेटिव। तो सारी केस पॉसिबल थे इसमें, ये केस सारे पॉसिबल थे, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई, मैं साइड हो रहा हूं, ये बात समझ में आई सबको। मैंने दोनों के एक्स कंपोनेंट लिखे और वाई कंपोनेंट कब लिखे, किसी भी टाइम पे, किसी भी जनरल टाइम पे मैंने एक्स कंपोनेंट लिखे तो वो टी की फॉर्म में आया, वाई कंपोनेंट लिखा वो भी टी की फॉर्म में आया। जब ये मेरे एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए, एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए, तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उल्टा भी निकाल सकते थे, 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 भी निकाल सकते थे। तो मैंने निकाली 2 की 1 से, तो मैंने दोनों की वेलोसिटी माइनस की। जब मैंने वेलोसिटी माइनस की और आई जे की फॉर्म में लिखा, तो मैंने देखा कि मेरा ऐसा फॉर्म बन रहा है, ऐसा फॉर्म बन रहा है ए आई प्लस बी जे। तो ए आई बी प्लस बी जे तो जो है एक वेक्टर हो गया, तो उसकी कोई डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। मैंने टाइम नहीं आया यहाँ पे, अगर टाइम वाइम आता ना तो मैं सोचना पड़ता फिर मुझे। अगर मान लो ऐसे आया था ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस बी टी जे कैप, तो अब तो टाइम के साथ वेरी करेगा, अब तो ऐसा वेक्टर नहीं बनेगा स्ट्रेट लाइन वाला, अब तो टाइम के साथ कुछ चेंज होता जाएगा। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, लेकिन मेरा वेक्टर क्या है, सिंपल वेक्टर आया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यानी तीनों केस पॉसिबल हैं, तीनों चीजें हो सकती हैं, तीनों चीजें हो सकती हैं। बताओ समझ में आया सबको, क्लियर हुआ कंसेप्ट, समझ में आया। किताबों में क्यों लिखा रहता है स्ट्रेट लाइन होगा, किताबों में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि पाथ सीन बाय अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्यों लिखा रहता है, समझ में आया। आप लोग भी निकाल सकते थे ना। अब आपने जब रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ ली और आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया 2 डायमेंशन में, तो आप लोग भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप लोग भी निकाल सकते थे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर, ओके। तो ये बताओ कि अगर मेरी प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल से मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा हूं और वो मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वर्टिकली अपवर्ड दिख रहा है उसका पाथ, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ऐसा पाथ दिखने के लिए क्या कंडीशन होगी, माने क्या होगा, u cos थीटा इक्वल टू u sin थीटा, ऐसे कुछ करके बनेगी ना, u1 cos θ1 और u2 sin, क्या बनेगी कंडीशन ऐसे, ताकि मेरा प्रोजेक्टाइल का पाथ मुझे ऐसा दिखे। यहाँ पे इक्वेशन हमने बनाई है ना, इसको देखो जो हमने इक्वेशन बनाई है, क्या कंडीशन होगी ऐसे कि मेरा प्रोजेक्टाइल का पाथ मुझे ऐसा दिखे, ए वाला केस दिखे मुझे,
वर्टिकली अपवर्ड आता हुआ दिखे मुझे अपनी तरफ को, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता हुआ दिखे, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, जल्दी बताओ। वर्टिकली दिखना चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल आनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल आने का मतलब उसमें केवल जे कंपोनेंट होना चाहिए। कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, जे कंपोनेंट। हाँ करेक्ट साक्षी, उसमें केवल जे कंपोनेंट होगा, आई नहीं होगा, आई कंपोनेंट नहीं होगा। तो क्या कंडीशन आएगी, u cos जीरो नहीं आएगा, ये जीरो आना चाहिए ना। आई कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, आई कंपोनेंट तो ये है ना यहाँ पे, u2 cos थीटा टू माइनस u1 cos थीटा वन, ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा जीरो, और कौन सा बचेगा, केवल जे वाला। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी विल कम इन जे डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर है, यही कंडीशन आएगी, u2 cos थीटा टू इक्वल टू u1 cos थीटा वन, ये सबको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में उसने यही पूछा था एक्चुअली, अगले क्वेश्चन में उसने यही पूछा था, अगले क्वेश्चन में एक बार लिख दो, हाँ सब क्लियर है तो। अगले क्वेश्चन में उसने ये पूछा था, अगर मेरा u1 cos थीटा वन इक्वल टू u2 cos थीटा टू हो जाए, अगर ये हो जाए तो प्रोजेक्टाइल का पाथ मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना ये, अगर मेरा ये हो जाए तो पाथ ऑफ द बॉल सीन बाय द अदर बॉल विल बी, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। अब कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो अगर ये cos थीटा वाले कंपोनेंट बराबर हो गए तो हमारा पाथ क्या होगा, यस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। दो क्वेश्चन कर लिया हमने एक साथ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आ गया ना, आगे सबको समझ में। एक चीज और समझो इससे, अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसको भी समझ लो यहीं पे। ठीक है, कंडीशन क्या आई थी आपकी, u cos आपके बराबर होनी चाहिए। देखो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या है, आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों प्रोजेक्टाइल के क्या हैं, बराबर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो होंगे u cos थीटा वाले, थीटा वन थीटा टू जो करोगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों cos उसके बराबर हैं, दोनों प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हैं। तो यानी दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करेंगे। तो जब एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा x पे, तो दूसरा भी यहीं पहुंचेगा, तो हो सकता है वो यहाँ पहुंचे, ऊपर तो होगा उसके, ऊपर या नीचे होगा, लेकिन वो एक्स उसका सेम होगा। ऐसे जब ये प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ पहुंचा नीचे वाला, तो दूसरे वाला यहाँ पहुंच गया कहीं मान लो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये वाला यहाँ पहुंचा मान लो, तो ये कहीं यहाँ पहुंचा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन दोनों का एक्स सेम होगा, दोनों का एक्स सेम होगा। जब ए यहाँ पे होगा, फिर ए यहाँ पे है मान लो, फिर ए यहाँ पे है, तो बी वाला यहाँ पे इसके ऊपर, फिर बी वाला इसके ऊपर, बी वाला ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है। तो अगर मैं ए से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि सीधा मेरे पास आ रहा है, ऐसे ऐसे दिखेगा मुझे। हालांकि मैं भी मूव कर रहा हूं और बी वाला भी मूव कर रहा है, लेकिन वो मेरे से ऊपर है हमेशा, तो मेरे से पास आते हुए दिखेगा मुझे, ऐसे पास आते हुए दिखेगा मुझे। तो इसलिए अगर इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, u cos थीटा वाले कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, तो देन योर पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, जब किसी को बॉम्ब, मान लो जहाज जा रहा है ऊपर, लड़ाई हो रही है, फाइटर प्लेन जा रहा है और आपको उसको नीचे गिराना है, तो कैसे बॉम्ब फेंकोगे। आपके पास यहाँ पे वो है बॉम्ब फेंकने वाला, जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये अगर बॉम्ब फेंकेगा तो इसको ऐसे फेंकना पड़ेगा, ताकि जब प्लेन यहाँ पहुंचे तो ये ऐसे हिट कर जाए, यहाँ पे ऐसे फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे फेंकने के लिए मान लो जब प्लेन बिल्कुल ऊपर था इसके, तभी इसने इसको मारा, तभी इसने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, तभी इसने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया। तो अगर इसने साथ में फेंकना स्टार्ट किया, प्लेन की स्पीड मान लो v प्लेन है और प्रोजेक्टिल की स्पीड u है,
और ये एंगल थीटा है, तो ये हिट कब करेगा, किस कंडीशन में हिट करेगा, जब वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है, प्लेन यहाँ तक पहुंचा आपका और प्रोजेक्टाइल भी जो है एक्स डायरेक्शन में यहीं तक पहुंचा, तो दोनों का एक्स बराबर है, तो वी वेलोसिटी ऑफ प्लेन इनटू टाइम इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम, दोनों का एक्स बराबर आना चाहिए ना। तो ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी, u cos थीटा शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो अगर आप ऐसे छोड़ोगे, इस थीटा पे छोड़ोगे, तभी ये प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, नहीं तो हिट नहीं करेगा, तभी ये प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, वरना हिट नहीं करेगा। और प्लेन वाले को कैसे दिखेगा प्रोजेक्टाइल आता हुआ, प्लेन वाले को दिखेगा कि मेरे अभी ये क्या है, बिल्कुल इसके नीचे है, जब प्लेन यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ, जब ये प्लेन यहाँ पहुंचा तो यहाँ, और ये दोनों फिर यहाँ हिट कर गए। तो प्लेन वाले को ऐसे दिखेगा, प्लेन वाले को ऐसे दिखेगा कि प्लेन वाले को ऐसे दिखेगा कि ये प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ऐसे आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को ऐसे आते दिखेगा, ऊपर की तरफ को। उसको ये दिखेगा कि एंगल पे आ रहा है, अगर ऐसा केस हुआ तो उसको दिखेगा कि बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है मेरे, और मुझे हिट कर गया। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने डिस्कवरी चैनल में अगर वर्ल्ड वार की वो देखी होंगी फुटेज पुरानी, और वो सब जो आते रहते हैं प्रोग्राम, तो उसमें आप देखोगे जो प्लेन जा रहे थे तो उनको जो जो दिखते हैं ना वो आते हुए, तो ऐसे आते हुए दिखते हैं वो, तो शायद ऐसा केस होता है, तो इसलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, वैसे तो ऐसे हिट नहीं करते हम लोग, पहले से हिट कर देते हैं उसे, है ना, कुछ अलग केस भी हो सकते हैं, लेकिन जब अगर ऐसा केस होगा तो बिल्कुल बॉम्ब जो है ऐसे आते हुए दिखाई देगा प्लेन की तरफ को, प्लेन वाले को, जो प्लेन में बैठा होगा उसको ऐसे आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, जो सब तीनों हमने चीजें करी अभी, पीछे जो किया, फिर ये किया, फिर मैंने आपको प्लेन वाला समझाया, तीनों समझ में आया सबको। प्रवीण क्या लिख रहे हो, प्रवीण स्पेलिंग थोड़ा सा लिखा है, समझ में नहीं आया मुझे, TAN के थैंक लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, या 10K लिख रहे हो, 10K लिख रहे हो या थैंक्स लिख रहे हो। निखिल समझ में आया, ओके गुड। बाकी लोगों को समझ में आई चीजें, ये ऐसा क्यों होगा, u cos थीटा p क्यों बराबर होने चाहिए आपस में, तभी जाके ये हिट कर रहा है यहाँ पे, तभी इसका x बराबर होगा, नहीं तो पता चला आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचा, प्लेन यहाँ पहुंच गया, अगर x बराबर नहीं आएगा तो। क्लियर हुआ, अब कंसेप्ट क्लियर हुए सारे, कि ऐसा सब क्यों लिखा हुआ है किताबों में। क्लियर हुआ, अच्छा वो क्वेश्चन अभी आगे है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना प्लेन वाला, ये आगे आएगा अभी थोड़ी देर बाद। प्लेन से बॉम्ब फेंके तो क्या होगा, वेरी गुड। प्लेन से बॉम्ब फेंके तो क्या होगा, प्लेन से बॉम्ब अगर फेंके, मान लो ये प्लेन है और ये मान लो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, और आपने बॉम्ब इससे ड्रॉप कर दिया है ना, ड्रॉप किया है बिल्कुल। अगर ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल स्पीड वही होगी जो प्लेन की होगी, जो प्लेन की स्पीड होगी वही इसकी भी होगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन काम करना शुरू कर देगा ग्रेविटी का, तो ये इसकी वेलोसिटी जी के कारण भी एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो जब ये नीचे गिर रहा है, अगर मान लो मैं मान लूँ कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अगर मैं एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं, तो जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पर केवल एक फोर्स काम कर रहा है, वो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी है, और वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में हमारा कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट रहेगी जितनी ऊपर थी आपकी। और मान लो प्लेन भी सेम स्पीड से मूव कर रहा है, प्लेन भी VP से मूव कर रहा है, और ये भी हॉरिजॉन्टल में VP से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जब प्लेन यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल उसके नीचे होगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों की एक्स वेलोसिटी सेम थी, तो दोनों का एक्स डिस्टेंस भी सेम होगा, दोनों एक्स डिस्टेंस सेम कवर करेंगे। तो प्लेन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ दिखेगा, फिर नीचे गिर जाएगा ये। तो प्लेन को दिखेगा कि बिल्कुल पार्टिकल जो बॉम्ब है वो मेरे नीचे है, जो बॉम्ब है वो मेरे नीचे है। इस केस में ऐसा होगा, प्रोवाइडेड, हर चीज समझ में आ गया, प्रोवाइडेड एयर का रेजिस्टेंस ना हो, या फिर आपका जो प्लेन है वो एक्सेलेट या डीएक्सेलेट ना हो, तो ऐसा ही होगा। क्लियर, क्लियर। चलो अब बाकी लोग ना एक क्वेश्चन फिर और बताओ, अगर पूछ लिया आपने, कुछ क्वेश्चन और भी हैं। आपने क्वेश्चन किया होगा ना कि मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ट्रेन में जा रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने एक कॉइन को टॉस किया,
एक कॉइन को टॉस किया वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, मेरे हिसाब से वर्टिकली अपवर्ड फेंका मैंने, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है, तो कॉइन मेरे हाथ में गिरेगा या मेरे आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, या हाथ में गिरेगा? हाथ में। ये तो सबको क्लियर होगा भाई, इसकी स्पीड v है, आपने टॉस किया तो आपने इसकी स्पीड मान लो v2 दे दी ऊपर की तरफ, तो v2 तो आपने दी, और v तो इसमें होगी होगी, अपनी v तो इसमें होगी होगी। तो जब ये कॉइन जाएगा तो ये कॉइन क्या होगा, ट्रेन आगे मूव कर रही है तो कॉइन भी आगे मूव करेगा, और ये आदमी भी v से मूव करेगा, तो कॉइन जो है वो आपका स्पीड उसकी हमेशा v होगी। तो कॉइन जो है अगर बाहर से आप देखोगे उसका पाथ तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है यहाँ पे और बाहर से इसका पाथ देख रहा है तो उसको दिखाई देगा ये पैराबोला, उसको दिखाई देगा पैराबोला, ठीक है। लेकिन इस आदमी को दिखाई देगा कि वर्टिकली अपवर्ड गया और नीचे आ गया, वर्टिकली अपवर्ड गया और नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा v है और कॉइन की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल क्या है, हमेशा v है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो हमेशा क्या होगा, x डिस्टेंस सेम होगा। तो x सेम होगा तो आदमी हमेशा कॉइन के नीचे रहेगा, तो पहले कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे आते हुए दिखाई देगा, इसको ऊपर जाएगा फिर नीचे आते हुए दिखाई देगा। दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस केसेस। तो यहां से आपको समझ में आ रही होगी बात। इस केस में जो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देती है वो वर्टिकली अपवर्ड दिखाई देती है, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि दोनों कंपोनेंट v जो है आपस में बराबर हैं। जो आदमी का v है और जो कॉइन का v है वो बराबर हैं, बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर हैं आपके, तो इसलिए उसे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। परवीन कह रहे हैं पीछे गिरेगा, क्यों गिरेगा पीछे परवीन? परवीन क्यों गिरेगा पीछे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको पीछे गिरेगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। आपकी बार दोबारा टॉस किया, इस बार ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। अब कहां गिरेगा? इस केस में तो हाथ में गिरेगा ना भाई, जब एक्स कंपोनेंट बराबर है ना, तो जैसे आदमी जब एक्स यहां तक पहुंचेगा तो कॉइन भी एक्स उसका यहां तक पहुंचेगा तो हाथ में गिरेगा ना जाके। इस केस में बताओ क्या होगा, अगर मान लो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, अब कहां गिरेगा? ये क्वेश्चन सब हैं आपके, कहां गिरेगा पीछे? ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, कॉइन को टॉस किया, बाकी लोग? पीछे। देखो कॉइन को एक्सेल टॉस किया है ना, अब हमें ये देखना है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड में क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड में क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो आदमी की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो बराबर होंगी, तो ये दोनों यू होंगी, इसकी भी यू होगी हॉरिजॉन्टल स्पीड, इसकी भी यू होगी। अब कॉइन चला यूं, कॉइन तो इसके दूर हो गया, तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी काम कर रहा है कॉइन पे। तो इसकी तो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी हमेशा, हमेशा यू रहेगी, हमेशा यू रहेगी। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? आदमी कर रहा है एक्सेलरेट, तो आदमी की स्पीड बढ़ रही है। आदमी की स्पीड क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो आदमी की स्पीड बढ़ रही है तो आदमी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेम टाइम में आदमी पहुंच जाएगा यहां और कॉइन पहुंच पाएगा यहां। तो कहां गिरेगा? मैन के पीछे। कहां गिरेगा? मैन के पीछे। आदमी तो यहां पहुंच गया और ये गिरा पीछे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें पीछे गिरेगा? जिन लोगों को पिछले वाले में डाउट था उनको समझ में आ रहा है अब कि पिछला वाला हाथ में क्यों गिरा और अब पीछे क्यों गिरा? प्रवीण, शिवानी, समझ में आया अब? इस क्वेश्चन को देख के समझ में आया कि पीछे क्यों गिर रहा है?
क्योंकि आदमी एक्सेलेरेट कर रहा है तो आदमी की स्पीड बढ़ रही है, तो आदमी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्वाइन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स डायरेक्शन में, तो क्वाइन जो है पीछे गिरेगा। याशा क्लियर नहीं हुआ अभी? याशा डाउट है? याशा डाउट है अभी? आदमी जो है ट्रेन में बैठा है, तो अगर ट्रेन एक्सीलेट करेगी तो आदमी भी एक्सीलेट करेगा, तो आदमी की स्पीड तो बढ़ती जाएगी यू से, तो आदमी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज़्यादा करेगा। आदमी का डिस्टेंस निकालोगे तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। आदमी का डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो क्वाइन का डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ से यहाँ तक का, मैंने सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, क्वाइन ने जो ट्रेवल किया यू टी होगा, तो ये कम होगा ऑब्वियसली इससे। तो इसलिए वो आदमी तो पहुंच गया यहाँ पे, क्वाइन पहुंचा यहीं तक, तो पीछे गिरा, पीछे गिरा। याशा ये केस क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ? कंपेयर कर लेते हैं, ये क्लियर हुआ याशा? ये पीछे गिरेगा, आप समझ में आया? ओके गुड। और पिछले वाले केस में तो कोई एक्सीलेट कर ही नहीं रहा था, दोनों कांस्टेंट से थे, तो ये भी ऐसे जाएगा यूटी से, ये भी यूटी से जाएगा, तो क्या होगा ये, मैंने यहाँ यूटी होगा इसका, तो ये जाके यहीं हाथ में गिरेगा। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? और अगर उल्टा केस होता, मान लो उल्टा केस होता, इसमें तो क्या हुआ, फॉल बैक, बैक साइड या बैकवर्ड। उल्टा होता, मान लो रिटार्ड कर रहा होता, तब क्या आता, तब क्या आता, कॉइन विल फॉल, कॉइन विल फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, कॉइन विल फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि उस केस में रिटार्डेशन होता तो आदमी की वेलोसिटी कम होती जाती, कॉइन की कम नहीं होती, और कॉइन जो है फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, आदमी कम कर पाता क्योंकि उसको रिटार्डेशन हो रहा है उसका, उस केस में उसके आगे गिरता। क्लियर? ठीक है, उस केस में आगे गिरेगा। अब आई थिंक आप क्लियर हो गए सबको डाउट? ऐसे केस में क्या होगा, ये सब केस हैं आपके, जब आदमी, जब आदमी किधर को बैठा है, इंजन की डायरेक्शन में बैठा हुआ है, इंजन की डायरेक्शन में। इसमें उल्टा भी पूछ लेता है कि आदमी जो है उल्टा बैठा है इंजन से, इंजन से उल्टा बैठा हुआ है तो क्या होगा, तो आगे पीछे फिर उसमें उल्टा हो जाएगा कुछ। मान लो इंजन की डायरेक्शन में नहीं बैठा आदमी, ट्रेन में बैठता ना आदमी, तो ट्रेन में आदमी यूं बैठा हुआ है यहाँ पे, इधर को मुंह करके, और अब कॉइन कॉइन टॉस कर रहा है, अब कॉइन टॉस कर रहा है, ये इधर को एक्सेलेट हो रही है, तो इस केस में थोड़ा चेक करना पड़ेगा फिर क्या होगा, कहाँ गिरेगा अब इस केस में आदमी, आगे मैंने आगे गिरेगा उसके, मैंने आगे मैंने ये साइड हो गई उसके लिए, और पीछे ये हो गया, मैंने पीठ के पीछे गिरेगा या आगे गिरेगा, आगे पीछे तो वही मतलब होगा। इस केस में क्या होगा, अगर वो इंजन से अपोजिट बैठा है तो क्या होगा, और ये एक्सेलेट कर रही है, अब क्या होगा, आगे पीछे, अरे लिख लो यार, जो समझ में आ रहा हो लिखो, काट क्यों रहे हो, जो अपने आप को समझ में आ रहा है वो लिखो, सोचो एक बार। आदमी एक्सेलेट कर रहा है, तो आदमी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा ज़्यादा, और क्वाइन जो है आपने जो टॉस किया उसकी स्पीड किधर को होगी, शुरू में इधर को ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी इधर को होगी, इस साइड को, तो क्वाइन तो ट्रेन की स्पीड एक्वायर कर लेगा, ट्रेन की स्पीड एक्वायर कर लेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, तो स्पीड एक्वायर करेगा, एक्सेलेशन नहीं करेगा एक्वायर, स्पीड एक्वायर कर लेगा। ठीक है, स्पीड एक्वायर कर ली, कर ली, तो स्पीड इधर को एक्वायर कर ली, तो अब ये यू से चलेगा, लेकिन ट्रेन तो एक्सेलेट हो रही है, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस ट्रेवल कॉइन का कम हो जाएगा, तो वो यहाँ कहीं गिरेगा, आदमी पहुंच जाएगा यहाँ कहीं, और उसके फ्रंट में गिर जाएगा, ये इसका मुंह इधर को था ना, तो इसके फ्रंट में गिर जाएगा, तो यहाँ उल्टा हो गया केस, फ्रंट में गिर जाएगा, फ्रंट में। क्लियर हुआ ये? क्लियर सबको? सारे केसेस क्लियर हुए? ये है मैन सिटिंग इन ट्रेन, वी कांस्टेंट, तो हाथ में गिरेगा, तो कॉइन कहाँ गिरेगा, इन हैंड,
रटना नहीं यार, इन्हें निकाल लेना। कॉइन इन हैंड है, और बाकी केस में अगर ये एक्सीलरेट हो रहा है तो बैकवर्ड गिरा था, रिटार्ड होगा तो फॉरवर्ड, और अगर ऐसा केस होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके प्रवीण, गुड। तो देखो यार, आप लोग थोड़ा लेट आए हो वैसे तो, अगर आप थोड़ा और मेरे साथ लंबा टाइम रहते तो हम लोग और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते थे। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपकी सारी चीज़ें कर पाऊँ यहाँ पर डिस्कस, पर कई बार टाइम शॉर्टेज होगा, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसे रह जाएं बीच बीच में। जैसे पुराना कंसेप्ट था, मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, तो डिपेंड करता है टाइम पे भी कई बार। ओके, तो ये क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लो। अरे यार, मेरे से डाउट पूछोगे ना मैं डाउट सेशन है, हाँ, देयर इज अ डाउट सेशन ऑन संडे। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, कल तक टाइम टेबल आ जाएगा। तो उसमें हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, क्या नाम बोलते हैं आपके, जो असाइनमेंट थे ना आपके पुराने, और जो डाउट होंगे तो होंगे ही, बाकी जो असाइनमेंट है वो भी ले आओ यार, टाइम बचेगा हमारा क्लास में, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नंबर मैं दूंगा तो मैं यार आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं एक्चुअली इतना बिजी दिन भर आजकल, बड़ा शेड्यूल हो रहता है पैक। तो मैं आपको बहुत कम, हो सकता है 2-3 बच्चों के 1-2 आंसर ही दे पाऊँ पूरे दिन भर में, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया उतना पढ़ लो यार, इतना टेंशन मत लो, है ना। डाउट वाउट हो जाएंगे सारे, क्लियर हो जाएंगे डाउट उससे। उसको ध्यान से देखो बस चीज़ों को, क्वेश्चन करो, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो करो। ठीक है, मैंने आगे की भी असाइनमेंट डलवाना शुरू कर दिया है। आप लोग तभी नहीं पहुंचे हो, लेकिन मैंने आगे के भी जो है वर्क एनर्जी पावर के असाइनमेंट ज़्यादा क्वेश्चन डलवाए हैं उसमें अब, और आगे के असाइनमेंट में शुरू करा रहा हूँ रोटेशन वगैरह के। ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहुंच जाओ वहाँ पे। ठीक है, 9 बजे फिजिक्स है। हाँ ठीक है फिर, संडे का, संडे यार परसों है ना, कल तो नहीं है संडे। कल क्या है, कल आज फ्राइडे है ना, तो कल तो क्लास होगी मेरे ख्याल से। कल की क्लास में इसे खत्म करेंगे प्रोजेक्टाइल को। ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए लिख लो, और असाइनमेंट करते रहो। मैं अब ज़्यादा काम नहीं दे रहा आपको होमवर्क के लिए, असाइनमेंट अपने खत्म कर लो, आज और कल का टाइम है आपके पास। अरे यार, बुक लेके क्या करोगे शिवानी, ये अभी असाइनमेंट में क्वेश्चन आ जाएंगे ना, वर्क एनर्जी पावर में मैंने जो क्वेश्चन डलवाए कल, मैंने आई थिंक 200 क्वेश्चन डलवा दिए हैं उसमें। जरूरत नहीं है भाई बुक लेने की, कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा बुक लोगे। मैंने ले लिया बुक से, जो लेना था ना, जो आपको पढ़ना था, मैंने सब यहाँ डाल दिया है वो। ठीक है, वो मैंने ले लिया, मैंने काम कर दिया आपका। प्रैक्टिस के लिए यार क्वेश्चन अभी एक्चुअली कम डले हुए थे ना, पुराने जो डले हुए ना असाइनमेंट, मैंने नहीं बनाए थे वो, तो उसमें कम क्वेश्चन डले हुए थे कुछ। तो मैंने अभी आगे वर्क एनर्जी पावर से मैंने ज़्यादा डलवाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको खूब असाइन 200-200 क्वेश्चन, 250, 300 क्वेश्चन मिलेंगे। उतने बहुत हैं बस। ठीक है, उतने बहुत हैं, और कुछ नहीं करना, बाकी मजे करो, चिल रहो बाकी। इतना कर लो बहुत है भाई, इतना कर लो। मैंने सारे ढूंढ लिए जहाँ से देने थे ना, मैंने एररलेस फिजिक्स से, डीसी पांडे वगैरह से जो मेरे को देना था, मैंने दे, सब आ गया है वो। आप जो ढूंढोगे ना पूरा, पूरे साल भर, वो मैंने पहले से ढूंढ के डाल दिया वहाँ पे। मैंने आपका टाइम काम इजी कर दिया है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, कोई टेंशन नहीं, बस ये करना है, इतना कर लिया। मैंने आपको बोला नीट 2 बार हो जाएगा, नीट विल हैपन 2 टाइम्स। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चन कम थे वहाँ मैंने, जैसे कि ये आपका जो चल रहा है अभी प्रोजेक्टाइल या फिर न्यूटन लॉ है, वहाँ पे कम थे क्वेश्चन, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दी यहाँ पे, इसलिए इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन लॉ में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आगे से आपके फिर आ ही जाएंगे असाइनमेंट में। ओके, मंडे टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा मंडे को टेस्ट, उससे तो छुटकारा नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके लिख लो, तो यहाँ पे रुकते हैं, एंड फिर मिलते हैं दोबारा कल की क्लास में। कल जो है हमें प्रोजेक्टर खत्म करना है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कर लो जल्दी फटाफट। 3, 2, 1, डन। ओके, चलो मैं देखता हूँ बाकी क्वेश्चन कितने बच गए हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने क्वेश्चन है तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूटन लॉ भी पढ़ लेंगे आई होप, या न्यूटन लॉ नहीं पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे हम लोग असाइनमेंट ही शुरू कर देंगे, ट्राई करेंगे असाइनमेंट के डाउट शुरू कर दें। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को करके आना। इसको जो है हम सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और वेक्टर अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं, तो वेक्टर अप्रोच से थोड़ा देखना कैसे होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। ठीक है, ओके बाय।
चलिए कल मिलते हैं जी।